Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing great. Myself, Aryan Kumar Andarpa, Managing Director and Director of Technology of VI Developers. Today I'm gonna tell you what's new in Tech Freedom version 3.5.4. सो गाइस कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने TF यानी कि टेक फ्रीडम का वर्जन 3.5.2 इंट्रोड्यूस किया था आप सबके सामने और आज हम आ चुके हैं TF का नेक्स्ट वर्जन 3.5.4 लेके। सो गाइस यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि जो TF का वर्जन 3.5.3 है वो हम लोगों ने इंटरनल टेस्टिंग में यूज़ कर लिया है, तो वो वर्जन पब्लिकली अवेलेबल नहीं था, वो हमने सिर्फ टेस्टिंग के लिए उस वर्जन को टेस्ट किया, तो इसलिए हमने वो वर्जन स्किप करते हुए डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया है TF वर्जन 3.5.4। टेक फ्रीडम वर्जन 3.5.4 में कई सारी चेंजेस भी है और कई सारी नई चीज़ें भी है। कोई न्यू फीचर नहीं है, लेकिन जो हमारे एग्जिस्टिंग फीचर है उसमें कई सारे इंप्रूवमेंट्स और कई सारे चेंजेस हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए इस अपडेट में। सो स्टे ट्यून विद दिस वीडियो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा बाय एंड ऑफ दिस वीडियो। गाइस, अब तक आपने टेक फ्रीडम को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है या फिर अगर आपने अब तक टेक फ्रीडम को 5 स्टार रेट नहीं किया है सो प्लीज़ डू सो। अगर आपने अब तक शेयर नहीं किया है सो प्लीज़ शेयर कीजिए। एक वे है जिसके ज़रिए आप वी डेवलपर्स को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। बाय शेयरिंग आवर ऐप आप प्रोजेक्ट टेक फ्रीडम फॉर विजुअली इम्पेयर्ड में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और अगर आपको हमारी ऐप पसंद आ रही है सो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप 5 स्टार जाके रेट कर दीजिए प्ले स्टोर पे। आपको सिर्फ रेटिंग करनी है और आपकी जो रेटिंग है वो हमें मोटिवेट करती है। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 5 स्टार रेट कर दीजिए टेक फ्रीडम को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए अगर आपने अब तक शेयर नहीं किया है तो। बिकॉज जितनी ज़्यादा रेटिंग होती है, जितनी ज़्यादा डाउनलोड्स होते हैं, उतने ही ज़्यादा हम लोग मोटिवेट होते हैं। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू सो। फर्स्ट, रीडिंग लेआउट्स इन PDF रीडर। गाइस, जब से हम लोगों ने PDF रीडर विथ OCR इंट्रोड्यूस किया है, हमारा PDF रीडर और यूज़ होने लगा है हर जगह पे थैंक्स टू इट्स फास्ट एंड एक्यूरेट नेचर। और उसी की सीक्वेंस में हम लोगों ने रीडिंग एक्सपीरियंस को और अच्छा करने के लिए हम लोगों ने अभी रीडिंग लेआउट्स अलग अलग तरीके के इंट्रोड्यूस करने का डिसाइड किया है। सो उसी स्टेज को फर्दर प्रोसेस करते हुए हम लोगों ने अब PDF रीडर में 2 लेआउट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, सिंगल लेआउट एंड मल्टी लेआउट। जो सिंगल लेआउट है वो पहले भी आप यूज़ करते ही थे, जिसमें पूरी की पूरी जो PDF है वो एक सिंगल टेक्स्ट व्यू में लोड होकर आपको दिखाई जाती थी और जिसके ज़रिए आप PDFs को रीड कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर वो लोग जो होते हैं जिनको PDF की लाइंस बाय लाइंस उसको रीड करना होता है और बहुत इंपॉर्टेंट उनके स्टफ होते हैं, वो टॉकबैक के रीडिंग नेविगेशंस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स जो ये रीडिंग नेविगेशन है आर जस्ट नॉट इनफ। एंड दैट्स वाई हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब हम PDF में मल्टी लेआउट भी इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसके ज़रिए आपको आपकी पूरी PDF जो है वो लाइंस में ब्रेक करके दिखाई जाएगी और आप स्वाइपिंग के थ्रू उन लाइंस को रीड कर सकते हो और आप उनको ईजिली जब चाहो कॉपी कर सकते हो यूजिंग कॉपी लास्ट स्पोकन फ्रेज ऑफ टॉकबैक फीचर। ठीक है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो और हर एक तरीके से आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और बाय डिफ़ॉल्ट अब से हमारे PDF रीडर में जो बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट रहेगा वो मल्टी लेआउट रहेगा। अगर आपको पुराने एक्सपीरियंस में वापस जाना है तब भी आप ऐसा कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको अपनी सेटिंग स्क्रीन में जाना है नेविगेशन ड्रॉअर के थ्रू और वहाँ पे PDF सेक्शन के अंडर आपको मिलेगा रीडिंग लेआउट कस्टमाइज करने का ऑप्शन, और जिसमें मल्टी लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। आप चाहो तो सिंगल लेआउट भी सिलेक्ट कर सकते हो। सेकेंड, ऑटो लिंक फीचर। गाइस, अब तक आप हमारे PDF रीडर में PDF को रीड कर पाते थे, इमेज रीडर में भी इमेजेस को रीड कर सकते थे और नोटपैड में तो आप टेक्स्ट सेव करते ही थे नोट्स के फॉर्म में। लेकिन गाइस, अगर आपके टेक्स्ट में व्हाट इफ के अंदर URLs हो तो अगर ऐसी सिचुएशन आती थी तो आप उन URLs को एक्सेस नहीं कर पाते थे। आपको कॉपी लास्ट स्पोकन फ्रेज जैसे सिस्टम्स का यूज़ करना पड़ता था या फिर किसी और तरीके से उसको कॉपी करना पड़ता था, लेकिन आप उसको डायरेक्टली उन लिंक्स को सही से एक्सेस नहीं कर पाते थे। और यहाँ पे मेरा लिंक्स से मतलब है आपकी HTTP URLs, आपकी ईमेल एड्रेसेस, फ़ोन नंबर, सो एंड सो। तो उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने हमारे जितने भी रीडिंग कंपोनेंट्स है, चाहे वो इमेज रीडर हो, PDF रीडर हो और उनके अलावा नोटपैड हो, तो उनकी जो रीडिंग लेआउट है, जो रीडिंग डिस्प्ले होती है, चाहे इमेज का टेक्स्ट डिस्प्ले होता हो, चाहे PDF का टेक्स्ट डिस्प्ले होता हो, चाहे नोट का आपका टेक्स्ट डिस्प्ले होता हो, तो वहाँ पे हम लोगों ने ऑटो लिंक का फीचर अनेबल किया है, जिसके ज़रिए अगर आपके उस टेक्स्ट में कोई भी लिंकिंग फॉर्म रहेगा, चाहे वो नंबर्स रहने दो, चाहे वो
लिंक रहने दो, URL HTTP URL रहने दो, चाहे वो ईमेल एड्रेस रहने दो, तो उसको ऑटोमेटिकली लिंक कर देगा वो और एज अ लिंक मार्क करेगा और आप उसको टॉकबैक का जो लिंक्स का नेविगेशन सिस्टम है उसका यूज़ करके आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये जो है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। और हाँ, ये फीचर जो है वो PDF रीडर में केवल और केवल सिंगल लेआउट के साथ दिया जा रहा है। तो जो PDF रीडर का सिंगल लेआउट है उसके ज़रिए आपको ये फीचर यूज़ करने को मिलेगा। थर्ड, चेंजेस इन इमेज रीडर। गाइस, इमेज रीडर की जो स्क्रीन थी वो पहले से भी बहुत बढ़िया थी, लेकिन अभी हम लोगों ने इसके साथ एक और चीज़ जो है वो चेंज कर दी है। वो ये है कि पहले आपकी इमेज प्रोसेस होने के बाद उसका जो आउटपुट था वो सीधा कीबोर्ड में लोड करता था, एक एडिट बॉक्स में लोड करता था, जिसको आप जैसे चाहो वैसे कस्टमाइज़ कर सकते थे। लेकिन ये आउटपुट पैटर्न जो है वो कुछ यूज़र्स को डिस्टर्ब भी कर रहा था और साथ ही साथ वो लैंग्वेजेस जो आपके कीबोर्ड पे लोडेड नहीं है, सच एज सपोज करो कि आपके पास हिंदी लैंग्वेज के टेक्स्ट है, वैसे हिंदी हर एक के कीबोर्ड में लोडेड होता है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन कुछ कुछ कीबोर्ड्स में हिंदी के फॉन्ट्स नहीं रहते। तो जिनके पास ऐसा सिनेरियो था उनके पास जो है ऐप क्रैश कर जाता था या फिर आपको मैसेज आ जाता था नो टेक्स्ट फाउंड। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए अब से हम लोगों ने ये पैटर्न डिज़ाइन किया है कि जो आपकी जो इमेजेस रहेगी वो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट व्यू में ही लोड होगी और उसके साथ ऑटो लिंक का फीचर इक्विप्ड रहेगा। तो अगर आपकी इमेज में कोई लिंक है तो उसको भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो ये इमेज रीडर के लेआउट में चेंजेस किए गए हैं। फोर्थ, हमने गाइज एक बग फिक्स किया है जो कि आपकी कभी कभी PDFs होती है या फिर कुछ कुछ इमेजेस होती थी जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इमेजेस या पर्टिकुलर टाइप ऑफ PDF होती थी। जब उसके ऊपर आप OCR प्रोसेस अप्लाई करते थे तो कभी कभार उसमें टेक्स्ट होने के बावजूद नो टेक्स्ट फाउंड दे देता था। हमने इस बग को सॉल्व किया है एंड हमने अब ये ट्राई की है कि मैक्स टू मैक्स सारी की सारी जितनी भी आपकी इमेजेस है वो एक्सट्रैक्ट हो सके। तो हमने हमारा PDF OCR हो चाहे इमेज OCR हो उसकी इन शॉर्ट एक्यूरेसी को इम्प्रूव किया है। फिफ्थ, बग फिक्स इन माई प्लेयर। गाइस, माई प्लेयर में एक बग था जो कि आपकी प्लेबैक स्पीड को आप सेटिंग से कस्टमाइज़ करते थे तो वो प्लेबैक स्पीड जो है वो अप्लाई नहीं होती थी माई प्लेयर में। तो उसको भी हम लोगों ने बग को फिक्स कर दिया है एंड अब जो है आपका ये बग भी सॉल्व हो चुका है और अब आपकी जो सेटिंग्स में आप प्लेबैक स्पीड सेट करोगे वही प्लेबैक स्पीड आपकी अप्लाई हो जाएगी आपके माई प्लेयर स्क्रीन पे। सिक्स्थ, रिमूव द लेबल डिटेक्शन इन ऑनलाइन इमेज रीडर। गाइस, जो हमारा लेबल डिटेक्शन का फीचर था ऑनलाइन इमेज रीडर में, अगर आपने सेटिंग स्क्रीन से ऑफ प्रोसेस ऑफलाइन की स्विच ऑन कर रखी है अगर जो इमेज रीडर के अंडर है तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन जो हमारा ऑनलाइन इमेज रीडर था उसमें जो लेबल डिटेक्शन का फीचर था वो अब हम लोगों ने रिमूव कर दिया और वहाँ पे जो बटन शो हो रहा है आपको गेट इमेज डिस्क्रिप्शन वो भी नेक्स्ट अपडेट्स के साथ हटा दिया जाएगा। तो ये जो फीचर है ये हम लोगों ने रिमूव कर दिया है क्योंकि 99% लोग जो थे वो इस फीचर का यूज़ नहीं करते थे। तो अननेसेसरी पर्टिकुलर फीचर को रखने का कोई सेंस नहीं बनता है जब वो यूज़ ना होता हो। सो दैट्स वाई हम लोगों ने इस फीचर को रिमूव कर दिया है। सो गाइस, यही थी कुछ अपडेट्स टेक फ्रीडम वर्जन 3.5.4 में और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद VI डेवलपर्स फॉर मोर अपडेट्स एंड अगर आपने अब तक टेक फ्रीडम को शेयर, डाउनलोड एंड रेट नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आपका कंट्रीब्यूशन इसी तरीके से आप हमें शो कर सकते हो। सो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐप को डाउनलोड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐप को शेयर करिए और दूसरों से भी डाउनलोड कराइए एंड आप लोग उस ऐप को भी रेट भी करिए टेक फ्रीडम को प्ले स्टोर पे जाके। और आपके ट्रस्ट अस गाइज, आपके जो शेयरिंग होती है आपके या फिर आपकी जो रेटिंग होती है उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करने के लिए। सो मेरी आप सबसे अपील है कि प्लीज़ ऐप को शेयर करिए और ना सिर्फ शेयर करिए बल्कि ऐप को रेट भी करिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद VI डेवलपर्स।